अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मशहूर भारतीय अदाकारा और मॉडल को होटल के कमरे में इज्तिमाई ज्यादती करके कत्ल कर दिया और बड़ी ही बेदर्दी से उसकी लाश को घसीटते रहे। इसने जी बॉयफ्रेंड को मरवाया था। आज इंतकाम पूरा हो चुका है। होटल की सीसीटीवी ने बहुत सारे राज खोल दिए। कत्ल करने के बाद लाश को घसीटा गया, घसीट कर दरिया में फेंक दिया गया। एक मशहूर भारतीय अदाकारा जिसको इतनी खौफनाक और गुमनामी की मौत दे दी गई। 5 स्टार होटल में लड़की से 7 अफराद ने दूसरी जानिब ज्यादती की है। लड़कों ने दरवाजा तोड़कर वीडियो वायरल कर दी। लड़की मुसलमान थी, लड़का हिंदू था। दोनों का कसूर ये था कि दोनों शादी कर रहे थे। उनको इतनी बेदर्दी से मारा, लड़की के साथ पहले ज्यादती की। यह अफसोसनाक वाकया जी आज की वीडियो में शामिल करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 2024 आ चुका है, लेकिन इंसानियत जो है लोगों में अभी भी नहीं आई। इंसानियत का बहुत ही फुकदान है और बड़ी ही बेदर्दी और बेरहमी के साथ लोगों का कत्ले आम जारी है। 27 साल साबिका मॉडल थी दिव्या। उनको 2 जनवरी को नई दिल्ली के शहर गुड़गांव के एक होटल में गोली मार के कत्ल किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में 5 जो है कातिल, उनको देखा जा सकता है कि वो मॉडल की लाश को होटल के बाहर खड़ी एक कार में रखते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दिव्या जो है 5 मुलजिमों ने उसको होटल के कमरे में जाकर पहले सर पे गोली मारी, फिर कत्ल किया, तशद्दुद किया, गोली मार के उसको कत्ल किया, तशद्दुद किया, उसको बहुत ही मारा पीटा गया। उसके साथ जो है जिनसी ज्यादती भी की गई। मुलजिमान में खातून भी शामिल थी और फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कत्ल के अहम मुलजिम अभिजीत, ओम प्रकाश और मेघा नामी खातून को गिरफ्तार कर लिया। ये एक बहुत ही एडवांटेज है, बहुत अच्छी चीज़ है दिल्ली पुलिस की कि उन्होंने फ़ौरन उनको गिरफ्तार किया और फिर 2 मुलजिमान की जो गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे थे। इस कत्ल के चौथे मुलजिम बलराज को गुज़िश्ता रोज़ कोलकाता के एयरपोर्ट से जी गिरफ्तार किया गया है, जब वो भारत से फरार हो रहा था। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम बलराज ने मॉडल के कत्ल का एतराफ़ कर लिया और बताया कि उन्होंने दिव्या की लाश रियासत पंजाब की एक नहर में फेंकी, जो कि बहकर रियासत हरियाणा की नहर में चली गई थी। यानी कि उसको कत्ल किया और लाश जो है वो फेंक दी। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जो होटल की सीसीटीवी है उसमें ये लोग नज़र भी आ रहे हैं, इनका पोल भी खुल गया और ये फिर पकड़े नहीं जाएंगे। पुलिस की टीम जी हरियाणा जाती है आज सुबह और फिर खातून की एक लाश उनको मिलती है, तस्वीरें वगैरह खींच कर भेजती है फैमिली को। फैमिली जो है वो बता देती है कि उन्हीं की बेटी है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बताती चलूं कि बड़ी मिस्टीरियस सी ये कहानी है। 2016 में दिव्या, ये जो मॉडल अदाकारा है, इनको जो है इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड और गैंगस्टर संदीप के जो फर्जी इनकाउंटर में मुबैना तौर पे इनके मुलव्वस होने का इल्ज़ाम था और इनको गिरफ्तार भी किया गया था। यानी कि इन पे इल्ज़ाम था कि इनका जो बॉयफ्रेंड था वो गैंगस्टर था और उसको जो इनकाउंटर उसका हुआ पुलिस के साथ जो है इन्होंने ताउन किया, अपने गैंगस्टर बॉयफ्रेंड को इन्होंने मरवाया था और फिर इनको गिरफ्तार किया गया था। और इस केस में 7 साल ये अदाकारा मॉडल जो है वो जेल में रहकर आई है। इतनी तो इसकी उम्र भी नहीं है जितना इसने सब कुछ देख लिया। 7 साल ये जेल में रही थी। 2023 जून में मुंबई हाई कोर्ट ने इसको जमानत दी थी और ये बाहर आई थी और उसके बाद अब इसको जो है वो कत्ल कर दिया गया है। बहुत ही खौफनाक अंदाज में कत्ल किया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो है बरवक्त कार्रवाई करते हुए इन दरिंदों को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया बल्कि जी चालान वगैरह भी जमा करा के इतना फौरी जो है केस अदालत में ले गए कि बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर पहले बीच बचाव करवाने वाले हज़ार आ जाते हैं कि भाई सिफारिश लगा दें, केस ख़त्म कर दें। वो आमना जो डाइन आमना थी, उसका केस आप सबको पता था। उसने डिलीवरी बॉय को किस तरह से खौफनाक अंदाज में ज़िंदा जला दिया। सारे सबूत मिल गए थे, एक एक चीज़ मिल गई थी, सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह भी मिल गई थी। एतराफ़े जुर्म भी कर लिया था। उसने बताया था कि मेरे पास तो वीडियोस भी मौजूद हैं जहाँ पर मेरे शौहर ने जो है फरहान ने जलाया था डिलीवरी बॉय रईस को, लेकिन आज तक उनका केस वहीं पर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान का ही केस लाहौर की बता देती हूँ। डिफेंस में एक लड़के ने जो है किस तरह से पूरे ख़ानदान को ही ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो है अफनान की फैमिली जो है उस फैमिली को डरा रही है। यहाँ पे वज़ीर आला साहब भी बीच में आए थे, उसके बाद वो भी निकल गए, फैमिली रोती पिटती रही। तो यहाँ पे आप देखें कि किस तरह से इन्होंने चालान वगैरह 2 दिन के अंदर ही सारे मामला को सेटल करके अदालत में इनको खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ ये सोशल मीडिया पर एक बड़ी खौफनाक किस्म की वीडियो वायरल हुई जिसमें 2 मज़हब के जो है ताल्लुक़ रखने वाले जोड़ा है, एक मुसलमान है और एक हिंदू है, इन पर हमला होता हुआ देखा जा सकता है। जब ये दोनों होटल के कमरे में मौजूद थे तो बाहर से चंद लोग कमरे में मुरम्मत के लिए अंदर आते हैं। जब इनको रोका जाता है तो ज़बरदस्ती होटल के कमरे में इनके दाखिल हो जाते हैं। जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें साफ देखा जा सकता है कि होटल के कमरे में दाखिल होने वाले अफराद ने खातून को कमरे में घसीट कर जो है वो बाहर निकाला
एक और वीडियो फिर आती है जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ मर्द झाड़ियों में इस लड़की को हिरासा कर रहे हैं। इसके बाद इस वाक़े से मुतालिक तीसरी वीडियो सोशल मीडिया पे सामने आती है जिसमें खातून मर्दों पर रेप का इल्ज़ाम लगाती हुई नजर आती है और ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मैंने इनसे भीख मांगी, इनको इनके घर वालों का वास्ता दिया, इनकी माँ बहन बेटी का वास्ता दिया कि मुझे जाने दें। देखिए इन्होंने मेरी एक ना सुनी और इनके कदमों में गिर गई, इल्तिजा की कि मेरी इज्जत पे हाथ ना डालें, लेकिन इन्होंने मेरी इज्जत लूट ली, मुझे रेप का निशाना बनाया। पुलिस ने होटल के एक मुलाजिम की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया था जिसमें कहा गया था कि 7 जनवरी को एक मुस्लिम लड़की और एक हिंदू लड़के ने उनके होटल में एक कमरा किराए पे हासिल किया था। खातून ने बताया कि इसके बाद उन्हें होटल से 7 मुस्लिम अफराद ने अगवा किया और इन्हें करीबी वीरान जगह पर ले गए जहां अगले 24 घंटों तक उन्हें रेप का निशाना बनाया। वो लड़की खुद मुसलमान है और इल्ज़ाम लगा रही है कि मुसलमान जो थे ये 7 अफराद थे जिन्होंने मुझे रेप का निशाना बनाया। कर्नाटक पुलिस ने जी इब्तदाई तौर पर 7 अफराद को भी गिरफ्तार तो कर लिया है। रेप, जान से मारने और संगीन नताइज की धमकियां देने पर मुकदमा भी दर्ज किया है। इनके साथ ही गैर कानूनी इज्तिमा, तशद्दुद और हिरासा करने का इल्ज़ाम भी बड़ी दफ़ात लगाते हैं। मैंने देखा है इंडियन पुलिस जो है ऐसी सैकड़ों दफ़ात लगाते हैं कि अगर यही दफ़ात आमना पर जो है रईस की कातिल आमना फरहान पर लगती और अफनान पे लगती और जितने भी केसेस हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं, बिलाल पाशा केस में क्या मामला था, सबको पता है कि कातिल कौन है, कौन मुंह छुपा रहा है, बन्नू में क्या हुआ, हमारी पुलिस ये सब कुछ कर रही है। ये मामला जी होटल के एक मुलाजिम की शिकायत पर जो है वो दर्ज किया गया था जहाँ एक मुस्लिम खातून और एक हिंदू लड़के ने 7 जनवरी को कमरा लिया था। बड़ा अफसोस का मकाम है कि किस तरह से इंसानों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। ये ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी ये सारे मामला हैं। दुआ करते हैं कि ये साल जो है इसमें कत्ल और ऐसे मामला जो हैं कम देखने को मिलें और पुलिस जो है वो एक्टिव हो। जिस तरह से इस वक्त हमने देखा कि जितने भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इंडियन पुलिस एक्टिव होकर काम कर रही है, पाकिस्तान में भी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिफारिशात और पैसा इतना ज़्यादा आ जाता है कि बंदा क्या करे।